नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरोली आजमगढ़, वेदांता हॉस्पिटल, लच्छीरामपुर आजमगढ़ और वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ में एक प्रधान की खुलेआम दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह विरोध कर रही महिलाओं से हाथापाई करते नजर आ रहा है। मामले में संज्ञान लेते ही एसपी ने महिलाओं से मारपीट करने वाले पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। लेकिन घटना के कारण पर उनका कहना है कि ग्राम प्रधान गाँव में पंचायत भवन का जिस भूमि पर बनवाना चाहता है उसका पड़ोस के लोग रास्ते के रूप में उपयोग करते हैं। खुद आगे न आकर महिलाओं को आगे कर दिया है। जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के सिंघड़ा गांव में प्रधान ने उसी भूमि पर सामुदायिक भवन बनाने का फैसला किया, जिसका उपयोग वहां आसपास के लोग कर रहे थे। इसी को लेकर महिलाओं ने सामूहिक रूप से विरोध जताया तो प्रधान और उसके साथियों को नागवार लगा। इसके बाद सारी संवेदनशीलता को ताक पर रखकर मारपीट पर उतारू हो गया। खास बात यह है कि शासन प्रशासन की तरफ से राजस्व और पुलिस विभाग की टीम इस तरह के मामलों को निपटाती रही है, लेकिन यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिला। देखिए, गंभीरपुर में एक वीडियो कल आपके द्वारा दिखाया गया था, जो वीडियो वायरल हो रहा था। उस संबंध में मेरे द्वारा, क्योंकि थाने पर इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, मेरे द्वारा तत्काल प्रभारी निरीक्षक को मौके पर भेजा गया था। तो ये तथ्य मालूम हुए कि वहाँ पर ग्राम समाज की ज़मीन में एक पंचायत भवन प्रधान द्वारा बनवाया जा रहा है। उसके बराबर में कुछ और ज़मीन है जो कि दूसरे लोगों की है। वो लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि इस जमीन का यूज करते थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पर पंचायत भवन बने और वो इस जमीन का उपभोग करने से वंचित रह जाए। उन्होंने अपनी महिलाओं को आगे करके वहाँ पर महिलाओं को आगे करके भेजा और उनमें से एक महिला ने प्रधान का गिरहवान पकड़ लिया, जिसके बाद प्रधान ने उन महिलाओं को के ऊपर, जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, उनके ऊपर कुछ थप्पड़ मारे इस संबंध में। लेकिन महिला की ऊपर हाथ उठाना अपने आप में एक अपराध है। इस संबंध में तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया गया है और प्रधान को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया? देखिए, 323 मारपीट की धारा, 323 504 ऐसे टिक मुकदमा दर्ज। स्वयं गोली चलाकर पुलिस को झूठी सूचना देकर गुमराह करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनके पास से 2 अवैध असलहा व 1 कारतूस बरामद किया है। थाना सिधारी के ग्राम सराय धानी में एक सूचना वायरल हुई कि बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी है। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि बबलू यादव अपने दरवाजे पर अपने अवैध पिस्टल की सफाई कर रहा था। उसी पिस्टल से फायर हो गया, जिससे उसके हाथ पैर में गोली लग गई। दवा इलाज कराकर अपने घर पर आ गया था। बबलू यादव का भाई कमलाकांत यादव उर्फ डब्लू भी अवैध पिस्टल लिया था, जो अपने घर से अवैध पिस्टल को लेकर भागने की फिराक में था। पुलिस ने उसे भी दबोच लिया। सिधारी के सरायधनी गांव में एक व्यक्ति के गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। हॉस्पिटल में गए थे। उस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक सिधारी मौके वहां पर पहुंचे हॉस्पिटल में, और प्रथम दृष्टया हाथ में और पैर में गोली का जो एंगल लगा हुआ था, प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि गोली किसी के द्वारा नहीं मारी गई है, बल्कि इनके द्वारा कोई असला साफ सफाई करते हुए ये गोली चली है। इनके द्वारा सूचना गई प्राप्त हुई थी कि 3 लोग मोटरसाइकिल से आए और गोली मारकर चले गए। एंगल से उस हिसाब से नहीं लग रहा था। प्रभारी सिधारी द्वारा तुरंत मौके पर जो घटनास्थल बताया गया था इनका गांव, वहां का जांच पड़ताल की गई तो वहां पर ये 2 पिस्टल मिले और वहां से ऑडियो भी इनके बीच का मिला, जो आपस की वार्तालाप थी। उसमें ये क्लियर हुआ कि ये इनके यहाँ तिलक होने वाला था, जिसके लिए ये पिस्टल साफ कर रहे थे। पिस्टल साफ करते हुए गोली चल गई, जिससे इनके हाथ और पैर में गोली लग गई। इसमें 2 पिस्टल इनके घर से मिले हैं, जो कि अवैध हैं, और दोनों भाई गिरफ्तार किए गए हैं। इन्हें मुकदमा पंजीकृत कर जेल पुनर्मुकदमा पंजीकृत किया गया और जेल भेजा जा रहा है। सर, जिस तरीके से पुलिस को इन्होंने गुमराह किया है और इलीगल तरीके से इस घटना को अंजाम दे के और दूसरे पर आरोप लगाना, ये कितना सही है सर? देखिए, ये बिल्कुल गुमराह करना चाहते थे और पुलिस अगर इसमें सतर्क नहीं होती और इंस्पेक्टर साहब द्वारा इसमें
त्वरित कार्रवाई ना की गई होती तो इनके द्वारा ये पूरी घटना बनाई गई थी। 3 लोग गाड़ी से, एक मोटरसाइकिल से आए, गोली मारकर भाग गए। उससे सनसनी फैली। आज के अखबारों में भी आपने देखा होगा, प्रिंट मीडिया में देखा होगा, ये चीज निकली हुई है और इन्होंने भरसक कोशिश की कि घटना को तोड़ मरोड़ कर दूसरा रूप दे दें और खुद बच जाए। लेकिन इनके घर से पिस्टल बरामद हुए और ऑडियो बरामद हुआ, जिससे ये बिल्कुल साबित हो गया कि इनके द्वारा ये पिस्टल साफ किए जा रहे थे और उसी पिस्टल साफ करने में गोली चलने से घायल हुए। बैकग्राउंड कुछ इनका सर? देखिए, इसके बारे में अभी जानकारी और की जा रही है और जानकारी करके इसमें अवगत कराया जाए। आजमगढ़ के थाना कोतवाली के मोहल्ला आनंदपुरा में घनी आबादी के बीच मोबाइल टावर लगाए जाने के विरोध में मोहल्ले वासियों ने सोमवार के दिन जिला प्रशासन को प्रार्थना पत्र देकर टावर न लगाए जाने की मांग की। इस दौरान स्थानीय लोगों का कहना था कि जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वह घनी आबादी में स्थित है। मोहल्ले में हनुमानगढ़ी के सामने मंदिर की जमीन पर एक निजी कंपनी का टावर कंपनी लगा रही है। उक्त टावर लगाने की समस्त मोहल्ले वासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि घनी आबादी के बीच टावर लगाने से समस्त मोहल्ले वासियों को उसके रेडिएशन से फैलने वाली गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने का भय है। परंतु उक्त कंपनी अपना टावर जबरदस्ती मोहल्ले वासियों के विरोध के बावजूद लगाने पर आमादा है। मना करने पर कंपनी के कर्मचारी मारपीट पर उतारू हैं। इसकी शिकायत थाना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक से की गई, पर उनके द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई, जिसके कारण मौके पर शांति भंग की आशंका के साथ ही टावर लगने से उत्पन्न होने वाले रेडिएशन से मोहल्ले वासियों के बीच गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने का भय है। स्थानीय लोगों ने एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह को ज्ञापन देकर मांग किया कि तत्काल प्रकरण का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करें। यही हमारे घर के 10 मीटर दूरी पे टावर लग रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं हम सभी वहाँ मोहल्ले वासी। कौन लगवा रहा है? पंडित जी, मतलब वो जो वहाँ पे पंडित हैं वो वहाँ पे लगवा रहे हैं। ट्रस्ट की ज़मीन है, पहली बात तो उनकी ज़मीन नहीं है, फिर भी हम लोग उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस बोल रहे हैं टावर वहाँ पे ना लगे। तो टावर मतलब हम सभी लोग मोहल्ले वासी चाहते हैं वहाँ से टावर हटिए, काफ़ी दूर थोड़ा लगे। कहाँ शिकायत कर चुके हैं इसके लिए? मतलब हम लोग पहले शिकायत किए थे, उनसे ही बात करने के लिए बोले, तो उनसे बात करने पे नहीं हुआ, तो फिर हम लोग कोतवाली एप्लीकेशन भी दिए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो अब हम लोग डीएम आवास, यहाँ डीएम कार्यालय आए हैं। क्या चाहती हैं? हम सभी लोग चाहते हैं टावर बंद हो जाए, वहाँ पे काम रुक जाए। लग रहा है तेल का, उससे सबको परेशानी हो रहा है, मोहल्ले वाले को, कि बीमारियां तरह तरह की फैलेगी। तो जो डॉक्टर को हम पैसा दें उससे पहले हम अपनी व्यवस्था क्यों न कर लें? मोहन जी लगवा रहे हैं, शंकर सुमन उपाध्याय। क्या चाहती हैं आप? टावर हटाना, ना लगाए, टावर वहाँ ना लगे, कहीं और लगा दे। सर सैयद तालीमी मिशन, आधुनिक आवश्यकताएं, महिला शिक्षा और युवाओं का मार्गदर्शन के मुद्दे पर दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी आजमगढ़ की ओर से निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर के प्रांगण में रविवार को एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता तारिक आजम ने की और मुख्य अतिथि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी थे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए जफरयाब जिलानी ने कहा कि शिक्षा की राह में सबसे बड़ी कमी धन की होती है। मुसलमानों के गरीब बच्चे पैसों की कमी की वजह से शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मुसलमान विकास के दौड़ में बहुत पीछे है। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के फाउंडर सर सैयद ने शिक्षा के मैदान में जो कार्य किया है वह सारी दुनिया में जग जाहिर है। सर सैयद ने विश्वविद्यालय को खोलकर शिक्षा के मैदान में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सर सैयद के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही मुस्लिम समाज विकास कर सकता है। उन्होंने सर सैयद को याद करते हुए कहा कि सर सैयद मॉडर्न शिक्षा के हिमायती थे। उन्होंने पूरा जीवन शिक्षा दीक्षा में लगा दिया। उन्होंने कहा कि बच्चियां अगर तालीम याफ्ता होंगी तो समाज से बहुत सारी बुराइयां खत्म होंगी और एक साफ सुथरा समाज का निर्माण होगा। जो भी विद्यालय शिक्षा के मैदान में कार्य कर रहे हैं हम उनको बधाई देते हैं। गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए तारिक आजम ने कहा कि युवाओं के साथ साथ हमें बच्चों की शिक्षा पर भी खास ध्यान देना है। सर सैयद के मिशन से सबक लेते हुए जगह जगह शिक्षा केंद्र खोलने की आवश्यकता है। गोष्ठी को शिबली एकेडमी के मौलाना मोहम्मद उमैरुल सिद्दीकी नदवी, जमीयतुल फलाह लीलागंज के मौलाना ताहिर मदनी, सुप्रीम कोर्ट की वकील जटके फैजान, शिबली नेशनल पीजी कॉलेज के उर्दू विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन आदि ने संबोधित किया। सैयद का मिशन नौजवानों और निस्वा तालीम के लिए और जदीद तकाज़े
ये तो ये पूरा बहुत वसी मौजूद था। सर सैयद के ज़माने से लेके और आज तक के ज़माने तक अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी। सर जैसे आज के दौर में शिक्षा के साथ साथ रोजगार की भी जरूरत है, उसका जिक्र आया। हमारे एक साहब ने बताया कैसे शिक्षा को रोजगार से जोड़ रहे हैं आजमगढ़ में, और वो शुरू कर रहे हैं कोर्स, पूरी तफसील बताई। तकरीबन सब पहलू आए इसमें। तो सर क्या लग रहा है कि जो शिक्षा है या मुसलमानों में कुछ कमी है या आपको लगता नहीं, है कमी नहीं। देखिए पहले की अपेक्षा कुछ सुधार हुआ है? हाँ, सुधार बहुत हुआ है, बहुत इम्प्रूवमेंट। सैयद ने शुरुआत की थी इसी मॉडर्न एजुकेशन की, वो आज चलते चलते आज बहुत तरक्की की है उसने। लेकिन ये कि अभी भी कुछ कमियां तो हैं, इतना बड़ा मुल्क है, कुछ जातियाँ भी होती हैं, तो उन सब चीज़ों को गौर करना और उसके बारे में क्या स्ट्रेटजी हो, ये इसी के मकसद से बोला सेमिनार हुआ था। सर 2014 के बाद कुछ माहौल देश का बदला है, जिससे लग रहा है कि कुछ आप लोग भी अभी जिक्र कर रहे थे कि कुछ परिवर्तन आया है। देखिए, परिवर्तन ये आया है कि मुसलमानों को जगह जगह पर मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, ये परिवर्तन आया है। देखिए, हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। हमने कहा ना कि देश जो है बहुत बड़ा है और सेकुलर लोग भी बहुत बड़े हैं इसमें, लिहाजा ये मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, इसका मुकाबला करेंगे। सर हामिद अंसारी साहब का कल बयान आया था कि मैंने उसको पढ़ा नहीं, कोरोना और से भी ज़्यादा खतरनाक है। मैंने उसको पढ़ा नहीं, लगा मैं उसका कोई तस्वीर नहीं करता। तो सर जैसे राम मंदिर का भी मामला आया था, तो कोर्ट के फैसला अब राम मंदिर तो खत्म हो गया ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आ गया। अब हमने कहा देखिए, उस फैसले को हम लोगों ने सही फैसला नहीं माना है, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मानना पड़ा, तो हो गया। सरकार जिस हिसाब से अपनी पीठ थपथपा रही है, सरकार का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन? अगर ये सरकार कहे तो इसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या उनसे मुतासिर होकर दिया है, ये कहेगी सरकार? हम तो नहीं मानेंगे। हम तो समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसला इंडिपेंडेंटली दिया, वो हमारे खिलाफ गया, ठीक, जो भी मानना पड़ेगा। हुआ है असल में, सर सैयद जो अलीगढ़ के जो फाउंडर हैं यूनिवर्सिटी के, तो उनका क्या एजुकेशनल मिशन था और आज के ज़माने के क्या हमारी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं शिक्षा के मैदान में, और नौजवानों की कैसे रहनुमाई की जाए। ख़ास तौर से मुस्लिम बच्चियां हैं, बहुत पिछड़ी हुई हैं शिक्षा में, तो उनके लिए क्या किया जाए, तो ये इसका विषय है। इसी विषय पर यहाँ निस्मा स्कूल में, चूँकि हमारे तारिक ख्वाजा साहब जो हैं, जो इसके इस वक्त मैनेजर हैं, उनके अंदर एक लगन है कि भाई शिक्षा जब तक की नहीं होगी देश तरक्की नहीं करेगा, और शिक्षा जब तक की हमारी आधी आबादी जो हमारी महिलाएं हैं, अगर उनके वो शिक्षा से खाली हैं या बहुत कम शिक्षा है, तो देश जो चाहता है वो कैसे हासिल होगा। तो इसी सोच के साथ इसको बुलाया, ये मीटिंग हुई, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी शिक्षा संस्था से जुड़े हुए हैं। आजमगढ़ में भारत विकास परिषद की चौथी शाखा आदर्श का हर्षोल्लास के साथ गठन किया गया और दायित्व ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद के चित्रों पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। तत्पश्चात वंदे मातरम का गायन किया गया। भारत विकास परिषद काशी प्रांत के अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने संस्था के उद्देश्यों तथा किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। कहा कि कोविड-19 कोरोना के विपत्ति काल में परिषद द्वारा विगत 25 मार्च से ही निरंतर सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। पीड़ितों को अन्न, भोजन, मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। यही नहीं, बेजुबान जानवरों, गाय, बंदर एवं अन्य पक्षियों को भी प्रतिदिन चना, गुड़, केला और चारा आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। यह भी बताया कि केंद्रीय कार्यालय के माध्यम से सदस्यों ने 2 करोड़ 11 लाख रुपए पीएम केयर्स फंड में जमा कराया। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि शशि श्रीवास्तव, प्रांतीय महिला संयोजिका काशी प्रांत एवं डॉक्टर अलका राय, मऊ प्रांतीय प्रकल्प प्रमुख महिला एवं बाल संस्कार उपस्थित रहीं। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष छाया अग्रवाल ने सभी का स्वागत एवं अभिनंदन किया। सभी सदस्यों को दायित्वधारियों को उनके पद की शपथ दिलाई गई।
छाया अग्रवाल अध्यक्ष, आशा वर्मा सचिव, किरण अग्रवाल कोषा अध्यक्ष एवं अमिता अग्रवाल महिला संयोजिका के पद पर आसीन की गईं। डॉक्टर अलका राय ने महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण हेतु तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं बाल संस्कार की योजनाओं की जानकारी दी। विकास परिषद के एक नई शाखा का गठन हुआ है, आदर्श शाखा। ये आजमगढ़ की चौथी शाखा है, काशी प्रांत की हम लोगों की 32वीं शाखा है। इसका मेन काम क्या रहेगा शाखा का? देखिए, भारत विकास परिषद का जो काम होता है वो समाज सेवा होता है। हम लोग उस वर्ग के लिए काम करते हैं जिनके पास कमियां हैं। अग्रवाल, भारत विकास परिषद आदर्श शाखा की मैं आज अध्यक्ष पद मुझे मिली है और मैं इस पद की हमेशा गरिमा को बनाए रखूंगी और कोशिश करूंगी कि इस पद की हर गरिमा को पूरा करूं, जैसे एनीमिया मुक्त, वृद्धाश्रम, आत्मनिर्भर, बाल संस्कार, बच्चों का रामायण के बारे में बताऊंगी। ये सब कार्य मैं 2021 में करने का प्रयत्न करूंगी। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा दीपावली मिलन व सहभोज का आयोजन नगर के श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय में रविवार के दिन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगर मंडल के अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल ने किया, जिसमें समस्त बूथ अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक, सेक्टर प्रभारी, नगर में निवास करने वाले सभी पदाधिकारी और निवास करने वाले सभी नेता व पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत जिला मंत्री विनोद उपाध्याय और शैलेंद्र अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ किया और कहा कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की मूल सोच है कि बूथ अध्यक्ष ही पार्टी के आधार स्तंभ होते हैं, उनको उचित सम्मान और उनकी बात पार्टी फोरम में कहने का, अपने विचार व्यक्त करने का स्वतंत्र हो। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पार्टी की नीतियों को बूथ अध्यक्ष के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए किया गया है, जिसमें आए हुए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी गई, जिसमें पूर्व प्रत्याशी सदर विधानसभा अखिलेश मिश्रा गुड्डू, हाफिजपुर मंडल अध्यक्ष आशुतोष पाठक, संत प्रसाद अग्रवाल, सुरेश शर्मा, चंडिका नंदन सिंह, जिला मंत्री जूही श्रीवास्तव, नगर उपाध्यक्ष सुनील कुमार मिश्र, मनोज कुमार बौद्ध, धर्मेंद्र सिंह, राजन उपाध्याय आदि उपस्थित रहे। नगर में दीपावली मिलन और सहभोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही था कि हम अपने सारे बूथ अध्यक्षों को, सेक्टर संयोजक, सेक्टर प्रभारी और सभी पदाधिकारियों को एक स्थान, एक मंच पर बुलाकर सभी का परिचय एक दूसरे से करावें, क्योंकि बूथ अध्यक्ष ही हमारे पार्टी के स्तंभ होते हैं और बिना बूथ अध्यक्ष के कोई भी कार्य करना संभव नहीं है, क्योंकि बूथ अध्यक्ष ही आगे चलकर नगर अध्यक्ष बनेगा, जिला अध्यक्ष बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन सकता है। इसलिए बूथ अध्यक्ष एक ऐसी आधारशिला है कि बिना बूथ अध्यक्ष के कोई भी काम करना संभव नहीं है। तो मेरा यही उद्देश्य था आज का कार्यक्रम कराने का, कि जो लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि बूथ अध्यक्षों को केवल चुनाव के समय ही पूछा जाता है, तो मैं चाहता हूं कि इस प्रथा को समाप्त करते हुए और बूथ अध्यक्षों को हर कार्यक्रमों में हर जगह बुलाकर सम्मानित किया जाए और बूथ अध्यक्षों के साथ संबंध और संपर्क बनाए रखा जाए, जिससे आगे चलकर आगामी आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ फिर हमारी सरकार बने और हमारे सभी प्रत्याशी विजयी होकर आवें। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगढ़। डॉक्टर अमित सिंह लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर खुशबू सिंह स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर राघवेंद्र न्यूरो सर्जन दे रहे हैं अपनी सेवाएं। ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, आईसीयू, आईसीसीयू, पैथोलॉजी एवं इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध।
लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।